हेलो स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको दो तीन चीज बताना चाहूंगा, उस पर ध्यान देना। सबसे पहले बताना चाहूंगा मैं कुछ टर्म्स के बारे में। ये टर्म्स क्या होता है, और टर्म्स को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। मैंने लिखा सामने आपके 7y। ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। इसमें जो ये 7 है, ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। और जो ये आपको y दिखाई दे रहा है, ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमेशा वेरी करती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। आप y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 -1 -2 90 कुछ भी, लेकिन ये 7 हमेशा 7 ही रहेगा। और इसको एक होता कोफिशिएंट, इस बात को भी ध्यान देना। एक होता है हमारा कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट क्या होता है? अगर क्वेश्चन आएगा कि बताइए हमारे इसमें वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, तो देखिए नंबर क्या लिखा है 7y, y के आगे क्या लिखा हुआ है 7, तो हमारा कोफिशिएंट हो गया 7। अगर हमारा एक्सप्रेशन लिखा होता -3x² और हमसे बोला गया होता कि बताइए x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप लिखते -3। या फिर लिखा हो -z, बताइए इसका कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे इसका कोफिशिएंट है। आपको z के आगे कोई कोफिशिएंट दिख ही नहीं रहा। अगर कोई कोफिशिएंट नहीं होता है तो मतलब 1 होता है। क्यों? अगर आप 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, उसका मतलब वही रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके हमारा एक्सप्रेशन सेम रिपीट हो जाता है। तो z का कोफिशिएंट 1, लेकिन साइन किस चीज का लगा हुआ है? माइनस, तो z का कोफिशिएंट हो गया -1। साइन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो हमारे चैप्टर में जिक्र करना था पोलिनोमियल का। तो पोलिनोमियल क्या होता है, अब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इतनी रिफाइन डेफिनेशन बताऊंगा कि आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। पोलिनोमियल इज द चेन ऑफ टर्म्स। टर्म्स की चेन को ही हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दू 7x² प्लस 3x प्लस 9, तो ये हमारा एक पोलिनोमियल हो गया। अब पोलिनोमियल की मैं डेफिनेशन बताता हूं कि ये पोलिनोमियल है कैसे। लिखा है अ पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। हमारी जो पोलिनोमियल है ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और कोफिशिएंट होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया वेरिएबल क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है, इसलिए थोड़ी देर पहले हमने इस चीज का जिक्र किया था। इसके बाद बोला गया है that involve only the operation of addition, subtraction, multiplication। और इनके बीच में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? एडिशन, या तो इनमें एडिशन का ऑपरेशन हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन का, या मल्टीप्लीकेशन का। ये ऑपरेशन इसके साथ हम कर रहे होंगे, या फिर डिवीजन भी। और एक खास बात और है, एंड नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। ये बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है कि जो हमारे वेरिएबल का एक्सपोनेंट है, वेरिएबल क्या है इसमें? x, एक्सपोनेंट उसकी पावर वो हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी पावर क्या है? 2। तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। अगर मैं लिख दूं 7x की पावर -2 प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस 9, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पावर क्या हो गई? नेगेटिव, और हमको बोला है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव भाई हमने एक नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था जिसमें एक 0 होता है, 1 2 3 इस साइड होते हैं -1 -2। तो नॉन नेगेटिव मतलब हमको 0 के पीछे वाला ये हिस्सा देखना ही नहीं है। मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब इनके ऊपर हमें ध्यान ही नहीं देना। तो ध्यान किसके देना? इसके तरफ। और हमने एक बात और पढ़ी थी, अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं पढ़ना उसमें नंबर लाइन पे, और 0 से आगे इनफाइनाइट तक नंबर को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। पढ़ा था। तो मतलब हम उसी एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बोलेंगे जिसके वेरिएबल की एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होगा। बस बात खत्म। सबसे रिफाइंड डेफिनेशन आज तक की। कोई बोले क्या पोलिनोमियल क्या है, आप बोलोगे कोई भी एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की एक्सपोनेंट मतलब जिसके वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर हो। मैं आपको एक चीज लिख के दिखाता हूं, आप बताना पोलिनोमियल है या नहीं। मैंने लिखा
√7x² प्लस x -3। दूसरा मैंने लिखा 7√x प्लस 1/2x प्लस 2। अब बताइए इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है। देखिए पहले चेक करना बताता हूं। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी? हमने डेफिनेशन पढ़ी वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। x की पावर 2, हाँ ये होल नंबर है, पॉजिटिव है। x की पावर कुछ नहीं है तो 1, ये भी होल नंबर है, तो इसका मतलब ये हमारा पोलिनोमियल है। नेक्स्ट ये लिखा है 7√x। इस रूट का मतलब क्या होता है? √x लिखो या x की पावर हाफ लिखो, मतलब एक ही है। तो x की पावर क्या हुई? हाफ। क्या हाफ पॉलिनोमियल है? वो क्या हाफ हमारा होल नंबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या लिखा है? हाफ। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, ये कभी भी पॉइंट में नहीं होते, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। आगे चाहे कुछ भी हो, इनका कोफिशिएंट कुछ भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, चाहे मैं लिख दूं 0.7x² प्लस 0.9x माइनस 3.1, ये भी हमारा पोलिनोमियल है, क्योंकि हमारे वेरिएबल की पावर क्या है? पॉजिटिव, मतलब होल नंबर। तो हमारे वेरिएबल की पावर हमको चेक करनी है सबसे पहले, और चाहे वेरिएबल का कोफिशिएंट कुछ भी हो, हमें उससे नहीं लेना, सिर्फ हमें क्या देखना है? एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। और हमारा पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या, समझ लो आधा चैप्टर ही कवर हो गया इस डेफिनेशन से, क्योंकि हमें आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1 तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें यही बताना होगा कि बताइए कौन सी पोलिनोमियल है, एक्सप्रेशन कौन सी नहीं, इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन। अगर मैं इक्वल टू 0 लिख दूं यहां पर तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, लेकिन अगर ये इक्वल टू में 0 नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। तो पोलिनोमियल्स की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स। अब हम टर्म्स के अकॉर्डिंग बताएंगे कि हमारी पोलिनोमियल कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक टर्म लिख दी, मान लीजिए 7x, मतलब अगर हमारी सिर्फ एक ही टर्म है, पूरी पोलिनोमियल में हमारी एक ही टर्म है, तो उसको बोलेंगे हम मोनोमियल्स। मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल या फिर वन। तो अगर हमारी किसी भी पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन, मतलब एक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है, तो उसको बोलेंगे हम मोनोमियल्स। दूसरा एग्जांपल, अगर हमारी टर्म्स दो है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 7x - 5। अब देखिए आपको दो टर्म दिख रही होंगी, एक 7x और एक -5। अगर हमारे किसी भी पोलिनोमियल में दो टर्म्स हैं तो उसको बोलेंगे हम बाइनोमियल्स। बाइनो का मतलब होता है दो, 2। तो अगर हमारी दो टर्म है तो लिखेंगे बाइनोमियल्स। और अगर दो से ज्यादा है, मतलब 3 है, मैंने लिख दिया 7x² - 7x + 5, मैंने लिख दिया, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया। इसमें टर्म्स देखिए कितनी है, एक टर्म, 2, 3। अगर 3 टर्म है तो बोलेंगे उस पोलिनोमियल को ट्राइनोमियल, क्योंकि ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, मतलब 3। तो हमने क्या जाना? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल्स, 2 टर्म है बाइनोमियल्स, 3 टर्म है ट्राइनोमियल्स, और 3 से ज्यादा है मोर देन 3, तो उसको बोल देते हैं हम सिंपल पोलिनोमियल। पोलिनोमियल सब हैं, पर इनका नाम अलग अलग है। अगर एक टर्म है तो हम पोलिनोमियल ना बोल के मोनोमियल, 2 को बाइनोमियल, 3 को ट्राइनोमियल, और 3 से ज्यादा मैंने फॉर एग्जांपल लिख देता हूं 7x³ + 3x² - 2x + 5 मोर देन 3, तो उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल। तो हमने क्या जाना? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है? हाईएस्ट पावर, सिंपल हाईएस्ट पावर। मतलब मैंने एक एक्सप्रेशन, अब मैं बहुत सारे एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूं आपको। मैंने लिखा 4x - 3x² + 5, मैंने लिखा 7x² - 4x - 9, 7x³ - 2x² + 3x + 4, मैंने लिखा
9x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। मैंने कुछ यहां पे एक्सप्रेशन मतलब पोलिनोमियल्स लिखी हैं, एक्सप्रेशन बोल दो या अभी हम पोलिनोमियल भी बोल देंगे। पोलिनोमियल्स मैंने यहां पे कुछ लिखी हैं। अब हमें बतानी है इसकी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो डिग्री और कुछ नहीं हाईएस्ट पावर होती है, डिग्री और कुछ नहीं हाईएस्ट पावर होती है। अगर पूछा जाए कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 1 है, इसकी 2 और इसकी 1, तो सबसे ज्यादा क्या है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 2। और लिखने का तरीका, ये लिखने का तरीका गलत है। हमेशा लिखा कैसे जाता है किसी भी पोलिनोमियल को, हाईएस्ट पावर टू लोवेस्ट पावर, हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, इस 2, तो हम इसको इस पूरे टर्म्स को सबसे पहले लिखेंगे -3x स्क्वायर, उसके बाद हम लिखेंगे कभी 4x और फिर लिखेंगे 5। किसी भी पोलिनोमियल को लिखने का यही एक तरीका होता है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर टू लोवेस्ट पावर, बड़े से छोटे की तरफ जाया जाता है। बात करें इस पोलिनोमियल की, बताओ कि इसमें क्या है इसकी डिग्री, इसमें भी डिग्री क्या है हमारी सबसे ज्यादा 2, इसकी भी 2 हो गई। इसमें बात की जाए तो इसमें डिग्री क्या है सबसे ज्यादा 3, तो इसकी 3 हो गई। इस पोलिनोमियल की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 4, तो उसकी डिग्री 4 हो गई। मान लो आपके सामने एक लिखा रहता 9x की पावर 100 माइनस 3x की पावर 99 माइनस प्लस 4, पूछा जाए इसकी डिग्री बताओ, तो डिग्री हाईएस्ट क्या है इसमें 100, तो बोलेंगे इसकी डिग्री 100 है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। अभी हमने डिग्री पढ़ा था हाईएस्ट पावर, तो उनके बेस पे भी पोलिनोमियल्स के कुछ अलग अलग नाम है। कैसे, एक है लीनियर पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है, हमारी हाईएस्ट पावर होती है 1, लीनियर एक सिंगल, इसमें हाईएस्ट फॉर एग्जांपल ये होता है हमारा ax प्लस बी की फॉर्म में। इस पे कंफ्यूज मत हो जाना क्या लिखा है, लिखा है मैंने इसका लिख के दिखाता हूं एग्जांपल 2x प्लस 3, मतलब ये होता है लीनियर पोलिनोमियल। इसमें बस होना क्या चाहिए, इसमें a कभी भी हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर हमने a 0 कर दिया तो a इंटू एक्स 0 हो जाएगा प्लस b, तो इसमें तो हाई वेरिएबल रहा ही नहीं, तो इसमें b की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, हमें मतलब इससे है। इसमें हमारा लीनियर पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए 1, ऐसे को बोलते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल। और शर्त क्या है, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मैंने लिख दिया 7x प्लस 3, मैंने लिख दिया 9x माइनस 9, कुछ भी, बस क्या रखना चाहिए ध्यान कि हमारी हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। चलते हैं आगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली पोलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो और उसको लिखने का तरीका होता है ax स्क्वायर, किस फॉर्म में होती है वो bx प्लस c। कंडीशन वही, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो a इंटू एक्स स्क्वायर ये पूरा 0 हो जाएगा, और अगर ये पूरा 0 हो गया तो यहां पे हाईएस्ट पावर 1 बचेगी और ये क्या बन जाएगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल। तो इसमें शर्त क्या है, कभी भी a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल ये इस फॉर्म में है, इसका एग्जाम्पल कुछ भी दे दीजिए 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या आ गई 2, जरूरी नहीं है ये प्लस में ही है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, आप इसको लिख सकते हो कुछ भी 9x स्क्वायर, अपनी तरफ से कुछ भी एग्जांपल बना लो यार, कुछ भी, मैंने बोला कुछ भी बना लीजिए। मैंने लिखा 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। एक बात और, ये भी यहां भी ये -9 ही होगा, प्लस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारे कुछ एग्जाम्पल हुए, एग्जाम्पल को ना ध्यान देके बस हमको एक बात ध्यान देना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो और शर्त क्या हो, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सिंगल पावर मतलब एक पावर हाईएस्ट पावर 1 हो लीनियर, 2 हो क्वाड्रेटिक और 3 हो तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। और इसको लिखने का तरीका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, मतलब इसको इस तरह लिखा जाता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस
डी की वैल्यू हम कुछ भी +4 लिख दिया, कुछ भी, मतलब आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है। जनरली मैंने आपको एक पोलिनोमियल लिख के दिखाई है बस बताने के लिए कि क्यूबिक पोलिनोमियल उसको बोला जाता है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, हाईएस्ट पावर 1 लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 क्यूबिक। और हमारा यहां पे इंट्रोडक्शन होता है खत्म। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।